नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। आज हम बात करेंगे कि देश में किस तरह से आज़ादी मनाई जाती है। जी हां, ये खुशी की बात है और ये खुशी की लहर हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के दिलों में और कोने कोने में हिंदुस्तान के धड़कती रहती है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई, इस खबर ने सबको हिला दिया। जी हाँ, आज़ादी मनाने के तो कई तरीके हैं, ऐसा ही एक तरीका है पतंगबाजी का। बच्चे तो पतंगबाजी करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि किसी पतंग से किसी इंसान की जान भी जा सकती है। जिस तरह से बाजार में खुलेआम चाइनीज मांझे बिक रहे हैं, उसकी वजह से एक युवक की आज जान चली गई। जी हाँ, यह पूरा मामला बदरपुर थाने क्षेत्र का है, जहां पे एक फूड डिलीवरी बॉय की चाइनीज मांझा फंसने से उसकी मौत हो जाती है। दरअसल हुआ यूं कि जब तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन के पास फूड डिलीवरी बॉय खाना पहुंचाने जाता है, वहां पे उसके पाँव में चाइनीज मांझा फंस जाता है। जब तक वह कुछ समझ पाता, उससे पहले पीछे से आ रही गाड़ी ने उसे बेरहमी से रौंद डाला। जी हाँ, यह पूरा मामला बदरपुर थाने क्षेत्र का है। वह युवक की उम्र महज 32 वर्ष थी और उसके 2 बच्चे थे, माता थी, पिता थी। अब भला उस माता और पिता की क्या गलती, उस बच्चे की क्या गलती, जिससे किसी का भाई छिन गया, जिससे किसी का बेटा छिन गया, तो किसी का पति चला गया। आज़ादी तो आप मनाते हैं, आज़ादी के साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि किसी की जान न जाए। जिस तरह से दिल्ली के बाजारों में चाइनीज मांझे को लेकर काला बाजारी हो रही है, इस चीज पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि चाइनीज ऐप से लेके पन्नी से लेके चाइनीज मांझा तक हर एक चीज को बैन कर दिया गया है। तो उस युवक की जान कैसे गई? चाइनीज मांझा कहां से आया? सबसे बड़ी सवाल यही है। और युवक की मैं नाम आपको बता दूं, इस युवक का नाम भी था नरेंद्र और उसकी उम्र थी महज 32 वर्ष। 32 वर्ष की उम्र में एक गरीब परिवार का बेटा चला गया। जी हाँ, जिस तरह से इस चीज में लगातार हम देख रहे हैं कि जागरूकता भी फैलाई जा रही है, जो कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जाने चाहिए वो कदम प्रशासन नहीं उठा रहा है। नहीं तो लगातार बाजारों में खुलेआम चाइनीज मांझा कैसे बिक रहा है। मैं पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप बाजारों में जाकर ये चीज चेक कर सकते हैं कि चाइनीज मांझा कितने धड़ल्ले से और खुलेआम बिक रही है। चाइनीज मांझे के साथ साथ पन्नी भी बिक रही है। जिस चीज पे सरकार ने बैन लगाई है, दरअसल वह सिर्फ नेशनल टीवी के आगे ही बैन लगा है, लेकिन जो ग्राउंड पे काम होना चाहिए वो नहीं है। ना ही तो प्रशासन की तरफ से कोई दिख रहा है, ना ही सरकार ने इसके लिए कोई टीम गठित की है कि जिसके द्वारा इस चीज पे बैन लगाया जाए। इस चीज को लेके लोग में भी जागरूकता ज्यादा से ज्यादा फैलानी जानी चाहिए। इस चाइनीज मांझे को लेकर साउथ ईस्ट के डीसीपी जो ईशा पांडे हैं, उन्होंने क्या कहा, हम ये भी आपको सुनवाएंगे। नमस्कार, आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि चाइनीज मांझा के रूप में लोकप्रिय एक सिंथेटिक पतंग उड़ाने वाला धागा है, उसको न खरीदें। इस कदम का उद्देश्य पक्षियों की रक्षा और घातक दुर्घटनाओं को रोकना है। एनजीटी द्वारा चाइनीज मांझा की बिक्री, उत्पादन, आपूर्ति और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 5 साल की कैद या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आप उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो 112 पर कॉल करके हमारी मदद भी कर सकते हैं। दक्षिण पूर्वी जिले में अभी तक कुल 6 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें 6 उल्लंघनकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और बहुत सा चाइनीज मांझा बरामद किया गया है। आप सभी अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चाइनीज मांझा का बहिष्कार करें। धन्यवाद। जय हिंद। इस तरह से आपने सुना कि चाइनीज मांझे के ऊपर क्या कह रही है कि जिस तरह से बाजार में अगर चाइनीज मांझे के साथ कोई दुकानदार मिलता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी होगी और उसे जेल भी जाना पड़ेगा। लेकिन मैडम, ये भी आप सोचिए कि आपको कार्रवाई के साथ साथ लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा और मार्केट और बाजारों में लगातार सख्त निगरानी रखनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसे ही जब तक खुलेआम चाइनीज मांझे बिकते रहेंगे, तब तक लोगों की जान जाती रहेगी।
फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हिंदी समाचार प्लस।